बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड आर से। ड्राई रस्क केक की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। ड्राई रस्क केक जो सुबह आप चाय के साथ नाश्ते में लेते हैं, ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल करते हैं, खस्ता कुरकुरे टेस्टफुल किस तरीके से बनेंगे। विद आउट ओवन बनाएंगे, ओवन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ओवन मौजूद है। पतीले में बनाएंगे, विद आउट बिटर बनाएंगे, इलेक्ट्रिक बिटर से नहीं बनाएंगे, हैंड बिटर से आपको तरीका बताएंगे फटाफट से। ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक बिटर भी हमारे पास है, ओवन भी मौजूद है, लेकिन हम बनाएंगे पतीले में ताकि मेरी माएँ बहनें खवातीन भाई घर में आसान रेसिपियां आसान तरीकों से बना सकें। ये टेस्टफुल से रस केक किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, मुकम्मल गाइड करने वालों मेरे भाइयों तवज्जो से देखिएगा। इसके साथ का हमने एक बॉल ले लिया, इसके साथ का ये हैंड बिटर ले लिया, इसके साथ का भी ले लिया, इसके साथ का अगर आपको देखें इसके साथ का है, इसके साथ का भी चल सकता है, इसके साथ का है तो इसके साथ का भी चल सकता है। जैम सा आपको देखें ऐसे ऐसे बीट करना चाहते हैं आराम से हो जाता है, इससे भी हो सकता है, जिससे दिल चाहे कर लें। हम इसके अंदर बॉल में 5 अंडे डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 अंडों का फार्मूला बता रहे हैं। पांच अंडे डाल दिए। अच्छे तरीके से इसको इस तरीके से हैंड बीटर से फेंट लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से, तकरीबन 2 से 2.5 मिनट लगेंगे। इसको इस तरीके से बीट करते रहेंगे। अच्छे तरीके से हमने अंडों को फेंट लिया, 2.5 से 3 मिनट लगे इस कंडीशन में आते हुए। इस टाइम पे हम इसके अंदर आइसिंग शुगर शामिल करेंगे 4 टेबल स्पून। अगर आपके पास आइसिंग शुगर नहीं है तो आप 3 टेबल स्पून रेगुलर चीनी जो घर में होती है वो यूज कर सकते हैं। इसको शामिल कर देंगे और इसको हम तकरीबन 1 मिनट के लिए मजीद इसको इस तरीके से बीट करेंगे चीनी के साथ। अच्छे तरीके से हमने चीनी को और अंडों को मिक्स कर लिया। इस तरीके से हम इसको फेंटते रहे। इस टाइम पे आके इसके अंदर हम शामिल करेंगे वनीला एसेंस 1/2 टीस्पून। ठीक हो गया, वनीला एसेंस को शामिल कर देंगे इस तरीके से, कोई मसला नहीं है, बहुत प्यारी खुशबू लेके आएगा। ये मेरे पास मक्खन है, 150 ग्राम मक्खन है, ये थोड़ा सा जमा हुआ है, फ्रिज में रखा हुआ था। मैं इसको हल्का सा 20 से 25 सेकंड ओवन लगाने लगा हूँ इस तरीके से, ताकि थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। ठीक हो गया, मक्खन को हल्का सा हमने मेल्ट कर लिया इस तरीके से, ज्यादा नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, वनीला एसेंस में डाल दिया, बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे इसके अंदर। कितना शामिल करेंगे, ये टीस्पून है, ये 1 और ये 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल कर देंगे। मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर ये जो मक्खन है इसको शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्खन शामिल करके अच्छे तरीके से इसको 2 मिनट मक्खन के साथ अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। मक्खन डाल के अच्छे तरीके से हमने बीट कर लिया। बीट करने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे, ये हमारे पास मैदा है, अच्छे तरीके से हमने इसको छान लिया 2 कप मैदे के। ठीक हो गया, इसके साथ मेजरमेंट किया, थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे। अब हमने इसको बीट नहीं करना, अब हमने इसको लपेटना है इस तरीके से, चम्मच की मदद से इसको हमने इस तरीके से मिक्स करते रहना है। ऐसा ऐसा मैदा डालते रहेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे। ये वाला मैदा ये पूरे 2 कप हो गए, हमने डाल दिया। अब अच्छे तरीके से इसको लपेट लेंगे। ठीक हो गया, इस तरीके से आराम आराम से ऐसा ऐसा करके मैदा डालने का मकसद ये होता है कि ताकि कोई गुठली वगैरह ना बने। गल समझ आ रही है? इस तरीके से हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे नरम हाथों से, बहुता बिटर नाल नहीं करना, हैंड बिटर से नहीं करना, हाथों से इसको लपेट लेना है बस। इसको अच्छे तरीके से हमने लपेट लिया, इस कंडीशन में आ गया। देखें कोई गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए। एक दफा और दिखा दूं, ये देखें, गल समझ आ रही है? चस्के और इसकी थिकनेस भी देख लें, ये आ गई इसकी। ठीक हो गया, इस तरीके से। अब इसको यहाँ पे रख देंगे। इसके साथ का एक पैन ले लेंगे हम। हमने बटर पेपर लिया हुआ है, इसको इस तरीके से फोल्ड किया हुआ है। थोड़ा सा मैं डिटेल से आपको समझाना चाहता हूँ। कुकिंग ऑयल नीचे इस तरीके से हम डाल देंगे, थोड़ा सेट करके। बाबा जी पानी है, कुकिंग ऑयल इस तरीके से डाल देंगे, शावर कर देंगे कुकिंग ऑयल से। फिर उसके ऊपर ये जो है ना बटर पेपर को इस तरीके से बिछा देंगे आराम से इस तरीके से। ठीक हो गया, इस तरीके से बिछाने के बाद अब हम ये जो अपना बैटर तैयार किया हुआ है ये इसके ऊपर हम इस तरीके से आराम से शिफ्ट कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे तरीके से क्लियर करके बॉल को हम इसके अंदर शिफ्ट कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से हमने सेट कर लिया, इसको यहाँ पे रख देंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा पतीले की तैयारी का तरीका बता दूँ। पैन में बना रहे हैं, पतीले में। ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा से पतीला है घर में, पुराना पतीला, ओल्ड पतीला, जिसके अंदर हम बेकिंग वगैरह करते हैं। ठीक हो गया, ये नमक है हमारे पास, लाहौरी नमक यूज किया हुआ। ठीक हो गया, ये इस तरीके से नीचे डाल देंगे। नमक इसलिए डालते हैं ताकि ये जो है ना पतीले का जो तला वगैरह नीचे से है पैन, ये ना जले। ठीक हो गया, इसके अंदर इसके साथ का एक स्टैंड रख देंगे।
फ्लेम को हम यहाँ पे आपके सामने करेंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे। फ्लेम हमारा क्या रहेगा, हाई रहेगा। कितने मिनट, 5 मिनट। ये देखो मैं आपको करके बताता हूँ। 5 मिनट फ्लेम हाई रहेगा ताकि ये प्री हीट हो जाए, स्टीम बन जाए। इसको इस तरीके से बंद कर देंगे। 5 मिनट के बाद आपको मिलेंगे। पतीला हमारा, पैन हमारा प्री हीट हो चुका है और हमने किचन का एग्जॉस्ट को ऑन कर दिया ताकि यहाँ पे जो है ना गुरमाइश वगैरह जो है वो इकट्ठी ना हो। और इसको इस तरीके से उठाएंगे, इसके अंदर इस तरीके से फिट कर देंगे, ऊपर से कवर दे देंगे और ऊपर से इसके वेट रख देंगे ताकि स्टीम वगैरह जो इसके अंदर से बने वो ना निकले। अब इसको आंच को हम मीडियम टू लो कर देंगे, दम वाली आंच पे कर देंगे। 40 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 40 मिनट के बाद मिलते हैं। 40 मिनट अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं। फ्लेम को बंद कर दिया, कवर को उठाने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस कंडीशन में हमारा जो है ना ये केक तैयार हो रहा है। इसको यहाँ से निकालने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ले आए, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पैन के नीचे दोबारा से फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीहीट होने के लिए छोड़ देंगे। फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है फिलहाल। यहाँ पे इसका एक लॉक होता है, इसको इस तरीके से खोलेंगे फिर इसको इस तरीके से शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लुक बनेगी इसकी अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, ठीक हो गया। इस तरीके से हमने बना लिया। ये एक पीस में हमारे पास आ गया। इसको साइड पे कर देंगे। अब इसको हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। यहाँ से हल्का हल्का ऊपर से इसको क्लियर करके इसको चकोर टाइप बना लेंगे। ठीक हो गया। ये वाली चीज़ हमें नहीं चाहिए। इस तरीके से ये देखिए अंदर से जाल कितना प्यारा लग रहा है, नमी वगैरह अंदर नहीं है। हमने जो है ना टूथपिक की मदद से इसको चेक कर लिया था। आप भी चेक कर लिया करें, अगर नमी वगैरह हो तो फिर टाइम मज़ीद लगेगा। इसको इस तरीके से सेट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इस तरीके से सेंटर में से इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। इस तरीके से कर लेंगे, इस तरीके से कर लेंगे। देखें इस तरीके से हम जो रस केक हैं, ड्राई रस केक, इस तरीके से इस शक्ल से हम काट लेंगे। देखें इस साइज़ के, इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। मेरे पास इस तरह का पिज़्ज़े वाले पैन है। मैं इसको इस तरीके से काटता रहूँगा, यहाँ पे इस तरीके से लगाता रहूँगा। ठीक हो गया। इस तरीके से सोने काम करेंगे। इस तरीके से दोनों साइडें अब हमने कुक करनी है, नीचे बटर पेपर नहीं लगाना। ठीक हो गया। इस तरीके से लगा दिए। ये जो दूसरे बचे एक्स्ट्रा से, इनको इस तरीके से क्रॉस करके इस तरीके से रख देंगे ऊपर। कोई मसला नहीं है, एक ही बार में हम इनको करेंगे। टेंशन ना लिया करें, आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, हम ये कवर उठाएंगे। पैन हमारा प्रीहीट हो चुका है, इसके अंदर रख देंगे, 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ठीक हो गया। फ्लेम पहले प्रीहीट कर लिया, फ्लेम को फिर मीडियम टू लो कर दिया, 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। 10 मिनट के बाद मिलते हैं। 10 मिनट के बाद हम कवर को उठाने लगे हैं इस तरीके से। और ये जो चूल्हा है ये जलता रहेगा, इसको हम बंद नहीं करेंगे। सिर्फ इसको हम पैन को इसमें से निकाल लेंगे एहतियात से, हाथ ना जलें आपके। ऊपर से कवर दोबारा वापस लगा देंगे। अब हम इसकी आपको कंडीशन दिखा दें। ये देखिएगा इस तरीके से, ये 10 मिनट के बाद ये कंडीशन आ चुकी है इसकी। यहीं पे आप इसकी साइडें चेंज कर देंगे इस तरीके से। ठीक हो गया। गल समझ आ रही है। ये इस तरीके से 10 मिनट अब साइड चेंज करके 10 मिनट अब हम इस साइड से इसको ओवन में रख देंगे इस तरीके से, पतीले में अपने जो हमने ओवन बनाया हुआ इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से रख देंगे, ऊपर से कवर लगा देंगे, 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के लिए फिर आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। टाइम कंप्लीट हो चुका है। 10 मिनट एक साइड से दिए, 10 मिनट दूसरी साइड से। फ्लेम को बंद कर दें, कवर को उठाने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको निकालने लगे हैं और एहतियात से निकाल लें। ये देखें लुक इसकी। इसको अब कंप्लीट ठंडा होने के लिए छोड़ दें। ये दोनों साइडों से इस तरीके से कुक हो चुके हैं। अगर आपको लगे कि आपके केक कुक नहीं हुए तो 2-4 मिनट ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये ठंडे हो जाएं, उसके बाद आपको इनकी फाइनल लुक दिखाते हैं। रस केक ठंडे हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत प्यारा रिजल्ट आया है। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से। आपको तोड़ के भी दिखाते हैं। यहाँ पे इसको डिश आउट करने लगे हैं, कोई मसला नहीं है, टेंशन ना लिया करें। इस तरीके से आप बनाया करें। ये देखें इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से, और ये यहाँ पे हम इस तरीके से। ये देखें, साउंड सुनिएगा। कल समझ आ रही है? खस्ता बिल्कुल इस तरीके से। कमाल। चाय के साथ लें, दूध के साथ लें, सुबह ब्रेकफास्ट में लें। आपको मुकम्मल मैंने गाइड किया कि फटाफट से आप बगैर ओवन से
और बगैर इलेक्ट्रिक बीटर से किस तरीके से आप ये रस्क केक तैयार कर सकते हैं सुबह ब्रेकफास्ट के लिए, नाश्ते में, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। अगर आपको हमारी ये रस्क केक की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें, किसी ना किसी के साथ शेयर कर दिया करें, दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।